नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। दोस्तों, वक्त के पहिए ने पासा क्या पलटा, यहां पर बांग्लादेश सही रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है। आजकल बांग्लादेश के अंदर हवाएं इतनी ठंडी ठंडी चल रही हैं कि जो भारत के लिए बड़ा सुकून दे रही हैं इस तपती गर्मी के बीच। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार सामने आई और 1971 के जेनोसाइड के ऊपर पाकिस्तान को उन्होंने कंडेमनेशन भेजा। ना सिर्फ कंडेमनेशन भेजा बल्कि इसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने अब फैसला लेते हुए जो एक बैन है आईपीएल के ऊपर बैन लगाया गया था उस बैन को हटाने की भी बात बोल दी है। दोस्तों, द डेली स्टार का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर कहा गया कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है आईपीएल टेलीकास्ट के बैन को बांग्लादेश के अंदर से हटाया जाए। और फिर एक और आर्टिकल सर्कल ऑफ क्रिकेट का चल रहा है जिसके अंदर कहा गया कि बांग्लादेश यहां पर कह रहा है कि वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहता और इसीलिए यह बैन हटाना बहुत जरूरी हो गया है। अब आप कहोगे कि यह बैन लगा क्यों था? यह बैन लगा था दोस्तों, मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने से भारत ने रोक दिया था और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारत के आईपीएल का टेलीकास्ट बांग्लादेश के अंदर करने से रोक दिया था। और उसके बाद दोस्तों, एक के बाद एक सीरीज में जो घटनाएं हुई आपने देखा कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिर पाकिस्तान भी बांग्लादेश की सपोर्ट में आया और कहने लगा कि हम भी यहां वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और उसके बाद दोस्तों चीजें हुई, पाकिस्तान ने वहां पर टी20 के वर्ल्ड कप खेला, मैच भी खेला और इसी के साथ सारी चीजें चली। लेकिन ये सारी चीजें शुरू क्यों हुई? भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब क्यों हुए? मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने से रोका क्यों? ये इसलिए रोका गया क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी की डेथ एक बांग्लादेश के अंदर हो रही थी वो भारतीय लोगों को कंसर्न पैदा कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ पर बांग्लादेश जो है एंटी इंडिया का स्टैंड लेकर पाकिस्तान के साथ दोस्तियां बढ़ा रहा है। और मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ के साथ हग भी की और इसी के साथ मीटिंगें भी की और इसको ऐसा लगने लगा था, भारतीय लोग कंसर्न कर रहे थे कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरफ हो चुका है और जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने किए हैं उसको बांग्लादेश ने भुला दिया है। और बस फिर दोस्तों क्या था, यहाँ पर भारत ने रिश्ते तोड़ने शुरू किए और फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दोस्तों बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई। क्योंकि बांग्लादेश को दोस्तों सस्ता एक तेल देना, सस्ता डीजल देना कहाँ से आता था दोस्तों? अगर मिडल ईस्ट से आता तो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बांग्लादेशियों के तोते उड़ जाते वो डीजल और पेट्रोल खरीदने में, गैस खरीदने में। अब इन्हें डीजल भी चाहिए, सस्ता तेल भी चाहिए, सस्ती गैस भी चाहिए, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, सस्ता खाना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? भारत से आएंगी। यही कारण है कि भारत से बनाकर रखनी पड़ेगी। और इसीलिए दोस्तों ये आईपीएल का जो बैन इन्होंने लगाया था उससे जो कमाई इनकी इंडस्ट्री को हो रही थी, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को, वो कमाई भी इनकी रुक जाने वाली थी। तो दोस्तों क्या अब सिचुएशन बन जाती बांग्लादेश की, आप समझ सकते हो। तो यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश झुका नहीं है। वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा दिया है कि आप गलत थे, आपने हिंदू कम्युनिटी के लोगों की हत्या की और उसको फिर एक कवर अप करने के लिए आपने भारत के साथ चीज़ों को गलत किया और उसके बाद अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो अब आप अपनी ही बातों को बदल करके भारत से रिश्ते अच्छे कर रहे हो। खैर, बांग्लादेश जितना भी अंधेरे में चीज़ों को रखना चाहे रख सकता है, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने आ गई है कि सस्ती चीज़ों के लिए बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है और वर्ल्ड के अंदर से वो चीज़ें नहीं आ सकती तो बांग्लादेश भी रुकने के कगार पर है। जिस पाकिस्तान के रास्ते के चल के ये भारत को कंडेमनेशन भेज रहे थे, एंटी इंडिया का स्टैंड रख रहे थे, वही पाकिस्तान आज अपने देश के अंदर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों वो बांग्लादेश की ज़रूरतें कैसी पूरी करेगा? यही कारण है कि वक्त का पहिया इस कदर से पलटा है कि बांग्लादेश की होश ठिकाने लग गई हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी बात है दोस्तों, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो दोस्तों इसे अच्छा ही माना जाता है। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।